अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ कराची की बहुत ही मशहूर चटनी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अक्सर आपने ठेलों और होटलों में ये चटनी, ऑरेंज रंग की चटनी आपने पकौड़ों और समोसे के साथ खाई होगी। पकौड़े भी आज हम बहुत ही अलग तरह के बना रहे हैं। ये चटनी की रेसिपी हमने बहुत ही मुश्किल से हासिल की है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। कराची की मशहूर ऑरेंज चटनी और गरम गरम पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कराची की मशहूर ऑरेंज चटनी बनाना शुरू करते हैं। 3 मीडियम साइज के मैंने आलू लिए जिनको मैंने बॉईल कर लिया है, ये मिक्सी में डालेंगे। 100 ग्राम इमली ली थी जिसको मैंने बॉईल करके गुठलियां निकाल ली हैं, इसका मैंने पल्प निकाल दिया है। ये 1 कप के करीब है। 1 स्पून पाउडर शुगर। दूसरी जो चीजें इस्तेमाल होंगी, नमक ½ टी स्पून या हस्बे जरूरत, साबुत धनिया 1 स्पून, 4 अदद साबुत मिर्च, 1 स्पून जीरा, ½ टी स्पून काली साबुत मिर्च, ½ टी स्पून टाटरी, कॉर्नफ्लावर 1 स्पून, मैदा 2 स्पून। ये सारी चीजें हम इसके अंदर डाल देंगे। एक गिलास हम पानी का भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। इसको हम एक पतीली में 3 से 4 मिनट पकाएंगे। इसको हम मीडियम आंच पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे। ऑरेंज फूड कलर हमने चुटकी भर लिया है, इसको मैंने पानी में हल कर लिया है, ये भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। इसको 3 से 4 बॉयल आएंगे तब हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। इसको बहुत अच्छे से बॉयल आ गया और ये बहुत अच्छे से गाढ़ी भी हो गई है। फ्लेम हम बंद कर लेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको दोबारा मिक्सी में डालेंगे। इसको हम दोबारा मिक्सी में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। इसको मैंने दोबारा ग्राइंड कर लिया है। चटनी हमारी बहुत अच्छे से तैयार हो गई है, ये देखें। चटनी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम ग्रीन हम ऑनियन के पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑरेंज जो प्याज लिए थे, इस तरीके से ये मैंने इनका सारा छिलका उतार कर अच्छी तरीके से धो लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। ये हमने 1 गट्ठी ली है, आप जितना मर्जी ले सकते हैं। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। प्याज की कटिंग हम निकाल ली है। अब 2 अदद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिए। 5 से 7 हरी मिर्चें, इसको भी बारीक चॉप कर लेना है। ½ कप धनिया। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे, कसूरी मेथी 1 स्पून, साबुत धनिया 1 स्पून, नमक 1 स्पून या हस्बे जरूरत, रेड चिली 1 स्पून, जीरा 1 स्पून, हल्दी पाउडर ½ टी स्पून, चाट मसाला 1 स्पून। ये सारे हम स्पाइसेस के अंदर डाल देंगे। 1 कप बेसन, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे।
थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने मसाले को बहुत अच्छे से तैयार कर लिए। 5 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे, फिर हम पकौड़े बनाना शुरू करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर पकौड़े डालेंगे। हम बहुत बड़े भी नहीं डालेंगे, बल्कि छोटे छोटे इसके अंदर डालेंगे। आंच हम लो टू मीडियम रखेंगे। तेज आंच पे हम इनको नहीं पकाएंगे। मीडियम आंच पे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। ऊपर से हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। दोनों तरफ से ये फ्राई हो गए। अब हम इनको निकाल लेंगे। एक छन्नी के ऊपर हम रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अब हम इसको प्लेट में डालेंगे। इसी तरह हम ये सारे फ्राई कर लेंगे। कराची की मशहूर ऑरेंज चटनी और हरी प्याज के पकोड़े बहुत ही टेस्टी बने हैं। कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना ये दोनों रेसिपीज आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको सबसे पहले मिल जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।